राज्य की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे सीएम। अधिकारियों से हेल्पलाइन के कार्यों पर करेंगे चर्चा। निवास से जुड़कर लेंगे जानकारी। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कमजोर पड़ी धामी कैबिनेट। 12 कैबिनेट पदों से 5 पद खाली। कैबिनेट विस्तार के अंतिम मोहर पर अटकलों का बाजार गर्म। उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद शुरू। 10 जून तक जारी होंगे तबादला आदेश। कर्मचारियों को बताना होगा कारण। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल। पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस होगी तैनात। मिलेगा बेहतर इलाज। अल्मोड़ा के 36 से अधिक गांवों में पेयजल का संकट। बेमियादी धरने पर ग्रामीण और व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज पहाड़ों में बारिश के आसार। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। बारिश के बाद बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टिहरी से खबर है। चारों धामों की यात्रा की तैयारी शुरू। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारों धाम की यात्रा। सीएम धामी के नेतृत्व में भव्य यात्रा का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। एसपी आयुष अग्रवाल ने ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारी की है। थाना अध्यक्षों को होटल संचालकों से मीटिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर। चापर मीटिंग करने के निर्देश दे दिए गए होटल संचालकों से। एसपी आयुष अग्रवाल ने ट्रैफिक व्यवस्था की भी तैयारी कर ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और जनपद टिहरी जो है चारधाम यात्रा के लिहाज से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश ट्रैफिक जो है जनपद टिहरी के माध्यम से ही गुजरता है। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ में मीटिंग करके जो भी रणनीति है वो बना ली जाए और जो भी काम किए जाने हैं यात्रा के स्मूथ संचालन के लिए, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, पार्किंग व्यवस्था हो या पर्यटन पुलिस चौकियों की स्थापना हो, एसडीआरएफ का व्यवस्थापन हो, वो सभी तैयारियां सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। की तरह इस साल भी जैसे शुरू होगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही हैं और जैसे यात्रा शुरू होगी मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा इस बार भी भव्य और दिव्य तरीके से उसकी शुरुआत होगी। हरिद्वार से खबर है। सिटकुल थाना क्षेत्र में 2 गुटों में भिड़ंत। 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर भिड़ंत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडों के साथ भागते दिखे। एक युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने कुछ हुड़दंगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हुड़दंगियों को लेकर पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। यह हम खबर आपको हम बता दें। आरोपियों की तलाश जारी है। वो बहुत निंदनीय थी।
हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार प्रेमचंद्र अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लगातार जोर पकड़ती जा रही है। साथ ही कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही कई विभाग हैं। तो वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके विभाग भी स्वतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों के साथ समृद्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पास विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी होने के नाते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लोगों को आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती, और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाएगी। सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता, क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित किया जाए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह भक्ति रंग में रंगे हुए नजर आए। मंगलवार को वो अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहां विशेष पूजा अर्चना की गई। हनी सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई को भी सराहा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। अपनी हरिद्वार यात्रा को हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। हर हर महादेव। मैं आपका अपना योयो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके और पुलिस को बताएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक मेयर सौलभ थपलियाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में 4 विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही नगर आयुक्त नमामि बंसल, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से संबंधित समस्याओं को उठाया। उनका समाधान ढूंढने की दिशा में चर्चा की गई। काफ़ी मामले आए हैं बोर्ड बैठक में। मेरी तो ये पहली बोर्ड बैठक है, क्योंकि मैं पहली बार चुन के आया हूँ वार्ड 40 सीमा द्वार से। और मेरा जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा शास्त्री नगर खाले का है। शास्त्री नगर में एक नाला बहता है और उस नाले की समस्या जो है हमारा वार्ड 39, 40, 41, 42 चारों वार्ड के बीच में ये नाला पड़ता है, ये खाला पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या है ये जल भराव की। यहाँ पे जब भी बरसात होती है तो इसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है। लोग जो है रात भर सो नहीं पाते हैं। तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये है कि इस नाले को जो है सफाई कराई जाए। इसमें जो पुस्ते बना दिए लोगों ने अपने घरों के आगे, उनको हटाया जाए। हमारे यहाँ कुमार मंडी क्षेत्र है, वहाँ के कुमार समाज है, उनका अपना मिट्टी से दिए बनाकर अपना रोजी रोटी की गुजर बसर करते हैं, जिसके तहत वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन नहीं है। हमारा महोदय से अनुरोध है कि सामुदायिक भवन बनवाया जाए। उसके साथ साथ जैसे हमारा प्रकाश नगर का क्षेत्र है, प्रकाश नगर के क्षेत्र में जैसे दून स्कूल का बरसात में जो पानी आता है वो जल भराव की स्थिति हो जाती है। 3-4 महीने पूरे बरसात में 1-1.5 फीट तक पानी रहता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। उसके लिए 300 फुट का अंडरग्राउंड प्रकाश नगर से छोटी बिंदाल नदी में शिफ्ट करके नाला बनाया।
ताकि उससे क्षेत्र की समस्याओं का निजात मिल सके। बोर्ड बैठक में हमने प्रस्ताव यही है कि एक तो सफाई को लेके और कैमरों को लेके हमने, क्योंकि जगह जगह आजकल चोरी और दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो हमने सीसी कैमरों के लिए प्रस्ताव करा है। और एक एनजीओ के लिए हमने बात करना चाहूँगी कि एनजीओ भी हमारे उससे जुड़ा जाए। आज पहली बोर्ड बैठक हमारी है, तो इसमें समस्त पार्षद गणों ने जो अपने क्षेत्र में सफाई को लेकर, कहीं अपने नाली खड़ंजे सड़क निर्माण और इन सब को लेकर, और कुछ बस्ती क्षेत्र में हमारे उन्होंने कुछ वाहनों के लिए कहा है कि छोटे वाहन उसमें लगें। इस प्रकार के कई सारे वो आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, और जो कि हमने उनमें अधिकतर स्वीकार कर लिए हैं और इसी प्रकार की समस्या है। मंगलौर कस्बे के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अस्पताल संचालक का पुतला फूंक दिया। परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई निजी अस्पतालों में लापरवाही के कारण मौतें हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हम 2 बजे करीब आए थे, तो इन्होंने एडमिट करा, कहने लगे डिलीवरी होनी थी ऑपरेशन से, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नॉर्मल कराऊंगी, मैं गारंटी दे रही हूँ पेशेंट की भी और इसकी भी, बच्चे की भी, सब कहा। हाँ, ये एडमिट कर लिया इन्हें। एडमिट करने के बाद ये ऐसे ही तसल्ली देते रहे, अभी होएगा ये होगा। रात में तबीयत ज़्यादा 8 बजे करीब तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाने लगी। मैं ऊपर से बुला के लाई तो आई नहीं, कहने लगे नहीं अभी आएंगे, बार बार ये करती रही। आई तो हमारे ऊपर इतनी चिल्लाई, सबके सामने जेंट्स बैठे, सबके सामने इतनी बदतमीजी करी हमारे साथ में कि इस तरह ये तो सूखी सी है, इनमें क्या होगा, 5-5 बच्चे पैदा करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें करी हमारे सामने। मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया कि एक मृत्यु हुई। मैं अभी सीएम साहब के निर्देशन में मैं जांच करने आया हूँ। ये परिजन भी यहाँ पे बैठे होते, मालूम हुआ कि इसकी मृत्यु हुई वो खून बहने के कारण हुई और पीपीएच हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट हो और उसको तुरंत इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो हम लोग इनको बार बार ये कहते हैं आप ऐसे अस्पतालों में जाएं जहाँ डॉक्टर्स हैं, सुविधाएं हैं, सारी पढ़ लिख करके, किसी के झांसे में मत आए, जब भी मृत्यु हो जाती है। और पूर्व में कई अस्पतालों को हम लोगों ने बंद किया, आप लोगों के नॉलेज में भी है, लेकिन फिर ये बार बार खुल जाता है। आप लोग इनमें जाते हैं तो आप लोगों को भी हम ये कहते हैं कि आप लोगों का भी इसमें फाल्ट है कि आप लोग भी जब तक पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे, उनसे पूछे डॉक्टर कौन है, सर्जन कौन है, कौन सर्जरी करता है। अब वो सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा, कौन कर रहा, अब इन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी हॉस्पिटल खुला हुआ था, जो मेरे साथ हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर उजड़ गया। मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना ऐसा हो, किसी और का घर ना उजड़े, मुझे भी इंसाफ मिले और कोई और इसका शिकार ना हो पाए। ये डॉक्टर सबाना जो है, डॉक्टर रूही है, ये जो है बंद करके चले गए यहाँ से, नहीं तो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल खुला हुआ था। यह हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, इसमें सील लगा दी जाए। और हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, वे बताओ कौन पाल लेगा उनको, ये घर का करेगा या ये बाहर का करेगा, काम करके लावेगा। गरीब भाई है हमारा, तो ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ है तो कल किसी और गरीब के साथ ना हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम नैनीताल से बताते हैं, जहां पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही जल संस्थान के ने राजस्व वसूली के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि सरकारी विभागों का लगभग 6 करोड़ 61 लाख का पानी का बिल बकाया है। अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह गर्ब्याल ने कहा, जल संस्थान के नैनीताल डिवीजन को इस साल 24 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। नैनीताल शाखा अंतर्गत 24 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, जिसमें वर्तमान में 13 करोड़ की वसूली हो चुकी है और 11 करोड़ रुपये शेष अभी बाकी है, जिसमें से 11 करोड़ का मार्च तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जिसमें से 50 लोग की हमने आरसी काट चुके हैं वर्तमान तक और 629 लोग को हमने नोटिस भेजा हुआ है अभी तक। और मेरा विशेष अपील है गवर्नमेंट विभागों से, गवर्नमेंट का हमारा 6 करोड़ का अभी अवशेष बचा हुआ है, जिसको अगर वो ससमय जमा कर देंगे तो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।
और इसी तरह जो हमारे कमर्शियल जो घरेलू जो हमारे जल संयोजन है, इसमें 1,45,00,000 के करीब का हमारा अभी अवशेष बचा हुआ है। तो हम मेरे सभी संबंधित उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि मार्च तक आप ससमय अपने बिलों का, पानी के बिलों का भुगतान कर दें। कोटद्वार में होली के दिन बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर अवैध हथियार से फायरिंग के बाद पुलिस ने अवैध असलहों के खिलाफ अभियान छेड़ने की घोषणा की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने कहा, जिनके पास भी अवैध असलहा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन भी जल्द ही किया जाएगा। बिल्कुल, जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा था और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो भी उसमें हमारे कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ हम लोगों ने वैधानिक कार्रवाई करी थी। अब ऐसे कि जैसे हमें पता चला है कि ऐसे अवैध जो असला है, क्योंकि उन लोगों के कोई लाइसेंस नहीं होता है, अवैध असला की अगर हमें कोई भी सूची मिलेगी या हमें कोई भी सूचना मिलेगी उस पर हम लोग तत्काल अमल में ला के उनके करेंगे और जो भी वैध असले हैं जिनके भी लाइसेंस हैं उनका भी हम लोग एक बार सत्यापन करेंगे। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर पौड़ी में संविदा श्रमिकों का चल रहा धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता जल संस्थान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। आज संविदा श्रमिकों ने मामले में जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता सैनी से मुलाकात की तथा संबंधित ठेकेदार की मौजूदगी में अभियंता के साथ संविदा श्रमिकों की बैठक भी हुई है। अभियंता महोदय द्वारा ठेकेदार पक्ष एवं श्रमिक पक्षों के बीच एक समझौता तय हुआ है कि वो जल्द ही इन श्रमिकों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा और जो उनकी जो 25% वेतन बढ़ोतरी थी और जो साप्ताहिक अवकाश के दिन जो कार्य किया जाता है उसका भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेज जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेज पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। आपके द्वारा जब यहाँ पर इस खबर को चलाया गया उसके बाद जो निर्णय आया है आज, तो वो एक श्रमिक हित में आया है और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनके द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो उनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर पावर योगा के जनक और आधुनिक भीम के नाम से प्रसिद्ध स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने कोटद्वार को आने वाले समय में योग नगरी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। हाल ही में ऋषिकेश में संपन्न हुए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में भाग लेने के बाद स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने कहा कि योगा का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है जो उनके अनुसार एक सही दिशा नहीं है। स्वामी ने इस दौरान कहा कि योगा हमेशा शोर शराबे से दूर शांति और ध्यान से जुड़ा होता है, इसे आधुनिक दिनचर्या से जोड़ने के बजाय उसकी असल भावना को बरकरार रखना चाहिए। मैंने इस बार अनुभव किया कि लोगों ने योग को एक नई चीज दे दी है, मतलब कॉमर्शियल बना दिया है और उसको संगीत से इधर से योग से चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है और अब चित्त की वृत्तियों को बाहर फेंक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये इसलिए मैंने सोचा है इस बार कि हम जो योग करेंगे
कोट द्वार में कण्व ऋषि, महर्षि कण्व ऋषि आश्रम, जहाँ भरत का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्यों न इसको योग में इसको विकसित किया जाए। और हम हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालक की हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी और यात्रियों को अब इधर उधर जाने के लिए दो चार नहीं होना पड़ेगा। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है। और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी। और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। गदरपुर में हुए हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 14 मार्च को होली के दिन बोर जलाशय में नहाने के दौरान मृतक गुरदीप का हर्षद बोहरा, गगन रविंद्र उर्फ बिल्लू और सौरभ बाबा से विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद शाम को घर लौटते समय डलपुरा नहर के पास हर्षद बोहरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरदीप को रोककर गोली मार दी। व्यक्ति की हत्या का मामला आया था जिसका नाम गुरदीप सिंह है। इसमें पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति की कल अरेस्टिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति द्वारा कल थाने में आके खुद अपनी उपस्थिति दी गई। और इसमें उनकी निशानदेही पे जो अवैध तमंचा है जिससे द्वारा फायर किया गया वो भी बरामद किया गया। एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके बाद आज सुबह दोबारा से जो 2 व्यक्ति शेष 2 व्यक्ति थे उनकी भी अरेस्टिंग की गई और टोटल 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई। सर, उनके पास से माल क्या ये बरामद हुआ? इसमें हमारे पास 2 मोटरसाइकिल, जिसका जैसे कि तहरीर में दी गई है कि जो अभियुक्त थे वो 2 मोटरसाइकिल से आए थे। उसमें एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर है, दूसरी मोटरसाइकिल प्लेटिना है, साथ में एक अवैध 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और साथ में जो कारतूस थे वो भी बरामद हुए। हरिद्वार के चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का तेल से भरा टैंकर अचानक पलट गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। टैंकर के पलटने से आसपास के इलाके में तेल फैलने का खतरा बढ़ गया था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका उत्पन्न हो गई। हालांकि श्यामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए हाईवे को सुरक्षित किया, ट्रैफिक को नियंत्रित किया। इस बीच पुणे से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। निजी कंपनी के टेम्पो ट्रैवलर में लगी भीषण आग। पुणे से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ट्रैवलर में सवार 12 यात्रियों में 4 की जलकर मौत हो गई। निजी कंपनी के टेम्पो ट्रैवलर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। ट्रैवलर में सवार 12 यात्रियों में 4 की जलकर मौत।
घायलों को रूबी हॉल क्लिनिक अस्पताल भेजा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। MH14CW नंबर, घायलों को रूबी हॉल क्लिनिक अस्पताल भेजा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निजी कंपनी के टेम्पो ट्रैवलर में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। 12 यात्रियों में से 4 की जलकर मौत हो गई। भीषण आग, 12 यात्री सवार थे, 4 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर की ये तस्वीरें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।